जी, गुड मॉर्निंग। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया, फिर डेफिनीशन आपको पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन की कल बताई। पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही ड्राइव होता है, लिमिटिंग कंडीशन होती है, लिमिटिंग पोजीशन। और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया वो ये कल आपको ड्राइव करके बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू आर, ये आर की जगह ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू आर, आर की जगह स्मॉल एक्स भी हो जाता है, एम रेज टू पावर आर ई रेज टू पावर माइनस एम ओवर आर फैक्टोरियल। ये आर की जगह एक्स, ये एक्चुअल में हमें ये आर पे वैल्यू निकालनी होती है। जब क्वेश्चंस करेंगे वहाँ आपको समझ में आएगा। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बताया, वो बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का है, याद रखना है। m की वैल्यू np होती है, जैसे इससे पिछले लेक्चर में आपको डिफ़ाइन किया। यहाँ m की जगह हम लैम्डा भी लिख लेते हैं। ये इनफाइनाइट इवेंट्स होते हैं, r0 टू इन्फिनिटी, जैसे उसमें 0 टू n होता था बाइनोमियल में, इसमें 0 टू इन्फिनिटी होता है। ये जो इक्वेशन 1 है ये रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज़ कॉल्ड पॉइज़न प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यही इसी के ऊपर हमें आज 2 आर्टिकल करने हैं। एक रिकरेंस फार्मूला जो बाइनोमियल में भी बताया था, मीन और वेरिएंस का फार्मूला जो बाइनोमियल में बताया था लगभग वैसे ही करना है। वहाँ हमारे पास मीन का फार्मूला NP आया था और वेरिएंस का NPQ आया था। यहाँ पॉइज़न में करेंगे तो दोनों के मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू लैम्डा आती है। लैम्डा इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो सिंबल है वो यूज़ होगा। अभी आप आर्टिकल ध्यान से देखिए, इजी हैं, वैसे ही हैं लगभग जैसा आपने बाइनोमियल में पढ़ा था। बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है और उसके बाद मीन और वेरिएंस के फार्मूले में वैल्यू पुट करके फैक्टोरियल्स को एडजस्ट करना है, तो आपका मीन आ जाएगा और वेरिएंस आ जाएगा। आज यही आर्टिकल्स आपको पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए प्लीज़। ये आर्टिकल है रेकरेंस फार्मूला फॉर द पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही रेकरेंस फार्मूला फॉर द बाइनोमियल बताया था, ऐसे ही इसमें नॉर्मल है, तो इनमें से ये आर्टिकल्स आ सकते हैं इम्पोर्टेंट। एज वी नो दैट फॉर पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर लिखें या प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लिखें, एम रेज टू पावर आर ई रेज टू पावर माइनस एम आर। इसमें जहाँ आर आता है, आर को r+1 आपने चेंज किया दोनों तरफ, आर को r+1 चेंज किया, ये हो गया, आर को r+1 किया, ये चेंज हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दिया, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। अब सिर्फ यहाँ ये करना है कि ई रेज टू पावर माइनस एम से तो ई रेज टू पावर एम कट गया, एम रेज टू पावर r+1 को एम रेज टू पावर आर इंटू एम लिख सकते हैं, और r+1 फैक्टोरियल को r+1 इंटू से कम का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो m की पावर r, m की पावर r से और r फैक्टोरियल से, राइट हैंड साइड में m और r+1 आ गया। PR+1 ओवर PR इज इक्वल टू m और r+1। यहाँ मैंने आपको बताया m की जगह हम लैम्डा ज़्यादातर यूज़ करेंगे, m को आप लैम्डा से रिप्लेस करें तो PR+1 ओवर PR इज इक्वल टू लैम्डा ओवर r+1। इस PR से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये रिकरेंस फार्मूला हो गया फॉर पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन, दैट PR+1 इज इक्वल टू लैम्डा ओवर r+1 इंटू PR। आर की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, कहीं तक भी अप टू इन्फिनिटी वेरी करती है। जो रिकरेंस फार्मूला होता है इसी का नाम रिडक्शन फार्मूला भी होता है। तो बड़ी टर्म को छोटी टर्म में रिड्यूस करते हैं, जैसे r+1th को rth में, इसको r, इसमें r को r-1 कर दें तो और कम हो जाएगा, और कम और कम। तो ये आगे क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं रिकरेंस फार्मूला, बड़े प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे। अब देखिए, जैसे आपको बाइनोमियल में बताया था जी मीन और वेरिएंस, वैसा ही है, ये आसान है। ड्राइव द फार्मूला फॉर मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल में भी बताया था, वही सेम फार्मूले यूज़ होंगे, बस उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर वो यूज़ होती है, पॉइज़न में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फंक्शन की डेफिनेशन है वो यूज़ होती है। एज वी नो दैट द पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर या प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस आर एम रेज टू पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया कि हम ई रेज टू पावर माइनस, ये है ई रेज टू पावर माइनस एम है, ये ई रेज टू पावर माइनस एम,
not r, e raised to power minus m. This is e raised to power minus m raised to power r over r फैक्टोरियल. जो मीन की डेफिनेशन होती है वो बाइनोमियल में भी आपको बताई थी, वो होती है सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. उसमें r इज़ इक्वल टू 0 टू n होता है बाइनोमियल में, इसमें r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r पी आर. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हमें मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू या म्यू, ये की चीज़ के नाम है. ये इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r. और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू ई रेज़ टू पावर माइनस एम रेज़ टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल. अब यहाँ से मैंने आपको बताया कि m की जगह हम लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं. अब जो r फैक्टोरियल है, अगर हम r को 0 पुट करते हैं तो देखिए सिग्मा में r को, अगर पहली टर्म r को 0 पुट करना है, जब r को 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी. तो कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट टर्म तो इसकी 0 हो जानी है. जब r को 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0. तो r को हम 0 नहीं पुट करेंगे, r को 1 से पुट करेंगे. लेकिन जब r को 1 से पुट करेंगे तो ये जो फैक्टोरियल है इसको भी हटा देना है. कैसे? इस r फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, इसको ये लिख दिया r से r. e की पावर माइनस m को आप बाहर ले लेंगे क्योंकि सिग्मा r के ऊपर ऑपरेट करता है, और ये r 1 से शुरू करना है. r इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी m रेज़ टू पावर r ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल. अब आप इसमें r को पहले 1 पुट करें, फिर 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो हमारे पास सीरीज़ आएगी m बाई 0 फैक्टोरियल प्लस m स्केयर बाई 1 फैक्टोरियल m क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. ऊपर की टर्म में से m कॉमन आता है, अंदर हमारे पास बच गया 1 प्लस m बाई 1 फैक्टोरियल m स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल डैशिज. हमें छोटी क्लासेस से ये आता है कि ये एक्सपेंशन e की पावर x की होती है. e की पावर x की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस x स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी. तो x की बजाय ये m में है तो ये e की पावर m हो गया. e की पावर माइनस m इंटू e की पावर m. e की पावर m से e की पावर माइनस m कट गया तो m मैंने बताया कि इसको लैम्डा भी हम ले सकते हैं. तो हमारे पास जो यहाँ से फार्मूला आ गया वो मीन का फार्मूला आ गया जी लैम्डा. जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने मीन पढ़ा था वो वैल्यू थी जी NP. वो भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ये भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट. अब वेरिएंस निकालना है. वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्केयर होता है, सिग्मा स्केयर. तो r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r स्केयर पी आर माइनस ये मीन का स्केयर है जी, म्यू स्केयर, मीन को कहते हैं. म्यू इज़ इक्वल टू मीन इज़ इक्वल टू m या लैम्डा. जो हमारा मीन आया है उसका नाम लैम्डा आया है, या m भी कह देते हैं. m लिखा हो लैम्डा लिखा हो एक ही चीज़ है, और म्यू जो है वो मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. अब जैसे इस मीन में हमने सिंप्लीफाई किया, अब सिर्फ यहाँ पी आर की वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है. जो हमारी वेरिएंस की वैल्यू आएगी वो भी लैम्डा ही आएगी. देखिए कैसे. अब वेरिएंस इज़ इक्वल टू सिग्मा स्केयर, सिग्मा r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r स्केयर ई रेज़ टू पावर. ये प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू r की वैल्यू लिखी, और ये माइनस m स्केयर लिखें, लैम्डा स्केयर लिखें, कुछ नहीं. अब यहाँ भी अगर r को 0 पुट करें तो ये 0 बनता है, तो ये वैल्यू 0 हो गई. ई रेज़ टू पावर माइनस m सिग्मा से बाहर, क्योंकि सिग्मा r के ऊपर ऑपरेट करता है. ये r स्केयर, हमने r को 1 से शुरू कर दिया क्योंकि पहली टर्म तो 0 हो गई. अब यहाँ से r को 1 पुट किया तो ये टर्म आई, फिर r को 2 पुट किया तो ये, r को 3 पुट किया तो ये टर्म, और बाद में तो ये m स्केयर जो मीन स्केयर हमने सब्ट्रैक्ट किया. अब यहाँ से आप देखेंगे इस वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ आपने पुट की थी ये आ गई. इसमें से हर टर्म में से आपने m कॉमन लिया. जब m कॉमन लिया तो e की पावर माइनस m ये बन गया 1 प्लस 2 स्केयर 4 होता है, यहाँ m बच गया. एक सेकेंड m रेज़ टू पावर r, ये r को आपने 1 पुट किया तो ये आया, फिर 2, 3, 4. यहाँ से आपने वैल्यूज़ पुट की तो m कॉमन लिया तो ये एक एक पावर कम हो गई. ये ना यहाँ ये नहीं आएगा, ये एक एक पावर कम हो गई. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया. तो यहाँ से जब 2 स्केयर जो है वो 4 होता है बाई 2 फैक्टोरियल 2, 3 स्केयर 9 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है. तो ये 2 फैक्टोरियल से 4 2 पे कट गया, ये 3 बाई 2 आ गया. इसको आपने लिखा 1 प्लस ये 2m बच गया, ये 3m स्केयर बाई 2 एंड सो ऑन. यहाँ इसको देखिए, ये स्टेप समझना है आपने, बस फिर हो गया आर्टिकल. इस 2 को लिखना है 1 प्लस 1, इस 3 को लिखना है 1 प्लस 2, इस 4 को लिखना है 1 प्लस 3.
एक तो इनकी पहली टर्म लेनी है, जैसे 1 m/1 फैक्टोरियल, m² 2 फैक्टोरियल, m³ 3 फैक्टोरियल। फिर प्लस के बाद लेना है m/1 फैक्टोरियल इस 1 के साथ, फिर 2m² 2 फैक्टोरियल, 3m³ 3 फैक्टोरियल, ये टर्म लेनी है। अब ये जो वैल्यू है ये तो e की पावर m है अभी ऊपर जो आपको बताया, और इनमें से जब हम m कॉमन ले लेंगे, m ये तो कट गया, ये तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये m कॉमन और फिर e की पावर m बना, तो यहाँ हमारे पास बच गया m e की पावर -m, ये e की पावर m, ये m के साथ e की पावर m, और ये माइनस का m² जो μ² था। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये m e की पावर -m के साथ e की पावर m आया, और ये m² e की पावर -m के साथ, और ये m², इससे ये कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो m प्लस m² और ये -m² ये कट गया जी। तो यहाँ से आपको ये सीखना है कि जो हमारा वेरिएंस आता है उसकी वैल्यू भी लैम्डा ही आती है। वेरिएंस इज इक्वल टू वो भी हमारा लैम्डा ही आता है। जब आप ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई हमारी λ² से λ² कैंसिल, और वेरिएंस x जो है वो हमारी ये वैल्यू आ गई। यहाँ जब आपने ये वैल्यूज़ पुट की, यहाँ से आगे ये लैम्डा, ये तो सेकंड मेथड से आया, ये जो लैम्डा आया ये वेरिएंस, ये एक मेथड है। अब वेरिएंस जो है वो सेकंड मेथड से भी, एक और मेथड से भी निकल सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास जो फार्मूले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में याद करने के हो गए, वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लैम्डा, मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इक्वल होते हैं और लैम्डा की वैल्यू होती है, उसको m से रिप्रेजेंट करें। अब ये एक और मेथड है जी वेरिएंस निकालने का, हालांकि वो समझ में आ गया हो तो ये करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये सेकंड मेथड है, फाइंड द वेरिएंस। अब वेरिएंस जो है, वेरिएंस में हमारे पास एक तो हमें मीन चाहिए होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू कहें, लैम्डा कहें, m कहें, और वेरिएंस की डेफिनेशन होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। अब ये जो x² है इसको हमने ये लिखा है जी, x × x - 1 + x। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो x² - x + x यही आएगा, और इसको यूँ का यूँ रहने दिया, ये तो हमें आता है कि लैम्डा है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके साथ लिखी और एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके साथ लिखी, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हमें पता है कि m कहीं या लैम्डा कहीं, ये तो लैम्डा हमने पुट कर दिया और ये λ² हो गया। नाउ अब सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल के और यहाँ पुट करना है तो हमारा आंसर आएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का हमारा फार्मूला होता है जी, सिग्मा r = 0 to ∞ r -1 x -1 का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू x की तो हमें आती है, x × x - 1 की हो गई r × r - 1, और ये प्रोबेबिलिटी हमने r की पुट की। अब यहाँ से देखिए, r को 0 पुट करें तभी भी 0 बनेगा, 1 पुट करें तभी भी हमारा 0 बनेगा, तो हमें r2 से शुरू करना है। सिग्मा r = 2 to ∞, ये वैल्यू इनकी। अब इस r फैक्टोरियल को, r 0 के लिए भी और 1 के लिए भी दोनों वैल्यू 0 है, इस r फैक्टोरियल को हमें लिखना है r r - 1 r - 2 फैक्टोरियल। r r - 1 से r माइनस, ये यहाँ से e की पावर -1 कॉमन, इसमें r को 2 से शुरू करना, आप पुट करेंगे शुरू, तो ये m² इसमें से कॉमन ले लो, ये भी e की पावर m बच गया। हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया e की पावर -m m² e की पावर m, e की पावर -m से e की पावर m कट गया माइनस, ये m² λ²। इसका मतलब ये जो हमने सॉल्व किया इसकी वैल्यू λ² आ गई। इस वैल्यू को λ² की जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे तो λ² + λ माइनस λ² से लैम्डा, तो वेरिएंस का आंसर भी जो है हमारा लैम्डा आ गया। ये सेकंड तरीका था, सेकंड मेथड था वेरिएंस निकालने का। आज आप इतना ही करेंगे। इसके क्वेश्चंस में तो आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आपको मीन एंड वेरिएंस जो है प्रोबेबिलिटी उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बताया, मीन एंड वेरिएंस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का बताया, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में मीन NP और वेरिएंस NPQ आता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में मीन और वेरिएंस दोनों की वैल्यू लैम्डा या m आती है। ये आप बहुत ध्यान से पढ़ना। आज मैं ये थोड़ा सा मैंने इसको दोबारा भी भेजा है, जो मान लो कम दिख रहे थे वर्ड्स तो उनका दोबारा PDF बना के भेजा मॉडिफाइड फॉर्म में, आप उसको पढ़ें, इनको अपने हाथ से उतारें। कल इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, अगले वीक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। आप इतना करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।